हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकसाला यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने करंट अफेयर के सीरीज में जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था वो कवर कर चुके हैं। अब आज से अप्रैल 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है पोषण पखवाड़ा 2026। देखो, पोषण पखवाड़ा क्या है? ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन था। अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, देखो नाम से समझ में आएगा ये किसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, न्यूट्रिशन के लिए। तो इसका 8वां एडिशन, 8वां संस्करण 9 अप्रैल 2026 को दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब याद करने वाली क्या क्या चीज़ है, देखो अब ये कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जा सकता, ना इसमें कुछ याद कर रहे हैं, ना ये तुम्हारे जीएस से कुछ लिंक है। तो सीधे ये याद कर लो कि 2026 में कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन। हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब हुआ? 9 अप्रैल 2026 को ये लॉन्च किया गया। दूसरी चीज क्या याद करनी है इसमें, ये थीम। थीम क्या है इसकी? मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले 6 साल में उसके ब्रेन का कैसे मैक्सिमम डेवलप हो, इस चीज पे ये फोकस था 2026 का ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम किस लिए, किसको बेनिफिट, किसके लिए लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया था? जो भी न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके हेल्थ के लिए, उनके हेल्थ के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अगर सवाल ये पूछे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या ये फिर पोषण अभियान ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ठीक, एक, दो, तीन, ये तीन चीजें याद करने वाली। पहले क्या क्या? 8वां संस्करण, 8th एडिशन, नई दिल्ली, 9 अप्रैल 2026। थीम क्या है? मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि झुंझुनू राजस्थान से 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज क्या है? इंडियन नेवी इंडक्ट संशोधक। अब देखो इस न्यूज में क्या सवाल तुमसे क्या पूछ सकता है कि संशोधक क्या है, किस टाइप का जहाज है संशोधक? तो संशोधक जो है वो क्या है? एक सर्वे वेसल है। जैसे इंडियन नेवी की डिफरेंट टाइप्स की वॉरशिप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की वॉरशिप्स होती हैं। जैसे क्या क्या? फ्रिजेट्स का नाम सुने होंगे, फ्रिजेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमेरीन्स होती हैं। जब साइंस में डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में कोई भी बुक, कोई भी नोट्स पढ़ोगे तो उसमें दिया होगा। कॉर्वेट्स होते हैं। तो ये जो संशोधक है ये क्या है, ये याद रखना है। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि आईएनएस संशोधक क्या है? तो ये एक सर्वे वेसल है जिसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नाम की कंपनी कोलकाता में लोकेटेड है, इसने बनाया है। इसने बनाया है, इसका क्या मतलब हो गया? ये इंडिजीनियसली डेवलप है। इंडिजीनियसली डेवलप होने का मतलब क्या हुआ? ये अपने ही देश के अंदर इसका निर्माण हुआ है, अपने ही देश के अंदर बना है, तो इसको बोलते हैं इंडिजीनियसली डेवलप्ड। जीआरएससी कोलकाता ने इसको बनाया है। और दूसरे सर्वे वेसल्स कौन कौन से हैं इंडिया के पास? संधायक, निर्देशक, इक्साक। तो ये दूसरे जो कि 2025 में कमीशन हुए थे, ये चौथा चौथा सर्वे वेसल है, चौथा सर्वे वेसल है जिसका नाम है संशोधक। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो भारत के पास कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो दो नाम याद रखना, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास है। फ्रिजेट्स क्या होता है? फ्रिजेट्स जो है एक तरह की वॉरशिप है जो कि फ्लीट वेसल को प्रोटेक्ट करता है। डायरेक्ट फ्रंट लाइन
फ्रंट लाइन बैटल में इसका यूज होता है फ्रिगेट्स का। जो इंडिया की फेमस फ्रिगेट है जिन जो कि शिवालिक क्लास के अंडर आती हैं, जैसे आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सहाद्री, इन सब का नाम सुन जहां देखोगे तो समझ जाना ये क्या है, फ्रिगेट्स है। एयरक्राफ्ट कैरियर बता दिया, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। कुछ होते हैं डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स भी डायरेक्ट फ्रंट लाइन बैटल में काम आते हैं। डिस्ट्रॉयर जैसे कौन कौन से, जैसे आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय, ये सब नाम सुनोगे तो ये क्या है, डिस्ट्रॉयर्स हैं। कॉर्वेट क्या है, कॉर्वेट जो है स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वॉरशिप होती है। अगर सवाल ये पूछ दिया सबसे स्मॉलेस्ट वॉरशिप्स कौन सी होती हैं, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट लड़ाकू जहाज कौन से होते हैं, उसको क्या नाम बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉर्वेट। इंडिया के पास अभी कौन से कॉर्वेट में काम कर रहे, कमोराता क्लास, कमोराता, आईएनएस कमोराता का नाम सुने हो, वही है कॉर्वेट। ठीक। सबमेरीन जानते ही हो, सबमेरीन जो पानी के अंदर चलती हैं। इंडिया में अभी इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 चला रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट 75 जिसमें स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन डेवलप हो रही है, स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन डेवलप हो रही है। तो प्रोजेक्ट 75 अगर डायरेक्ट ये सवाल पूछता है कि प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, तो स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड है, जिसमें आईएनएस कलावरी, कलावेरी, खंडेरी, कारांज, और लेटेस्ट है इसमें आईएनएस वागसीर, आईएनएस वागीर। तो ये सारी क्या है, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। ठीक, तो ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको दिमाग में रखना। इससे रिलेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी में बाकी डिटेल में कोई भी तुम्हारे पास किताब होगी साइंस एंड टेक की, या किसी कोचिंग की नोट्स फॉलो कर रहे होगे, तो उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडियन नेवी वाले एक हेडिंग होगी, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में दी होंगी। यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें वहां से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज क्या है, WTO 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में ये है कि जो 14वीं मीटिंग है, 14th मीटिंग मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस की, वो अभी कहाँ पे हुआ, याओंडे नाम के शहर में, कैमरून। ये थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया, कैमरून है, कैमरून नहीं कैमरून, कैमरून देश है कहाँ पे, सेंट्रल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में। और यहाँ से ये भी याद कर लेना, ये जो याओंडे सिटी है ये किसकी कैपिटल है, कैमरून की कैपिटल है। कैमरून की कैपिटल कौन सी, याओंडे। यहाँ पे क्या हुआ, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, WTO की 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है अभी अप्रैल 2026 में। ठीक। अब ये WTO का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस क्या है, जैसे WTO में अलग अलग काउंसिल्स हैं, अलग अलग 3 तरीके की काउंसिल्स हैं, 3 तरीके की बॉडी है, सबका अपना स्पेसिफिक काम है। लेकिन जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब WTO की जो सबसे मेन बॉडी है, उसको बोलते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जिसकी मीटिंग हर 2 साल में होती है। तो पिछली मीटिंग हुई होगी कब, 2024 में। इस बार हुई 2026 में, अगली मीटिंग कब होगी, 2028 में होगी। तो सवाल डायरेक्ट अगर ये पूछ लिया कि 2028 वाली 2026 वाली मीटिंग कहाँ पे हुई, तो सीधे बताना याओंडे, जो कि कैपिटल है किसका, कैमरून का कैपिटल है। अगर बात की जाए कि WTO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था, WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में, 1995 में। सवाल एक ये भी पूछा जाता है कि WTO क्या करता है, पूरी दुनिया का जो भी ट्रेड मूवमेंट है, जो भी ट्रेड हो रहा है, उस पर नजर रखता है, उसके बारे में डिसीजंस लेता है। तो क्या WTO से पहले कौन सी ऐसी बॉडी थी, तो WTO का जो प्रीसीडर था, सवाल ये पूछेगा प्रीसीडर ऑफ WTO, या WTO से पहले कौन सी बॉडी थी, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1947 में, और ये
जो है 1994 तक चला। और 1994 में जीएटीटी की मीटिंग होती है कहाँ, मार्केस नाम के शहर में, मार्केस नाम के शहर में, जो कि कहाँ पे, मोरक्को में, मोरक्को में। तो यहाँ पे होता है एक मार्केस एग्रीमेंट, मार्केस एग्रीमेंट 1994। तो इसी के बेसिस पे डब्ल्यूटीओ का इस्टेब्लिशमेंट होता है, इसी के बेसिस पे डब्ल्यूटीओ का इस्टेब्लिशमेंट होता है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो कहाँ पे है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। तो ये सारी बातें डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड याद रखना, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड ये सारी चीजें याद रखना। कभी कभी ये भी पूछ देता है उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड का संबंध किससे, उरुग्वे राउंड का संबंध किससे है, इसका भी डब्ल्यूटीओ से ही संबंध है, डब्ल्यूटीओ से ही संबंध है। उरुग्वे राउंड यही था, जीएटीटी की मीटिंग हो रही थी उरुग्वे में, 1986 से स्टार्ट हुआ था। तो जीए फिर 1994 में कंक्लूड हुआ मार्केस एग्रीमेंट के साथ। उसके बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। ठीक। नेक्स्ट क्या है न्यूज, सुजैन कोल, सुजैन कोल सीधे याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट एवर फीमेल आर्मी चीफ बनी है, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट एवर फीमेल आर्मी चीफ बनी है। ऐसा कोई अपॉइंटमेंट है, देखो अपॉइंटमेंट से हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तुम देखोगे, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से सवाल पूछता है। तो सुजैन कौल क्या है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी की पहली फीमेल चीफ, ऑस्ट्रेलियन आर्मी की पहली फीमेल चीफ, जो कि जुलाई 2026 से अपना चार्ज लेंगी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, E20 पेट्रोल इंडिया 2026, 1 अप्रैल से भारत सरकार ने ये कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल, 20% इथेनॉल की मिक्सिंग होगी। ठीक। 20% इथेनॉल की मिक्सिंग की जाए। अब ये क्यों किया जाता है, बेसिकली देखो ये क्यों किया जाता है, इथेनॉल का जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 95 के अराउंड, ऑक्टेन रेटिंग क्या, अगर सवाल पूछे कि फ्यूल की या पेट्रोल की, पेट्रोल की पावर, पेट्रोल का पावर किससे नापा जाता है, तो ऑक्टेन नंबर से, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल उतना अच्छा होगा। तो इथेनॉल मिलाने से ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का बढ़ जाता है। और क्या फ़ायदा होता है इसका, क्लीनर कंबस्शन होता है, मतलब कि पॉल्यूशन कम करेगा, पॉल्यूशन कम करेगा, लो कार्बन एमिशन, लो फुटप्रिंट। तो इस तरह से ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल ऑप्शन है। ठीक है। और इथेनॉल जो है एग्रीकल्चर सोर्सेज से प्रोड्यूस होता है, जैसे शुगर केन, मेज और भी अदर ग्रेन से। ठीक है। तो ऐसे फ्यूल को क्या बोलेंगे, बीआईपी फ्यूल। अगर सवाल ये भी पूछ दे, देखो बीआईपी फ्यूल क्या है, तो 80% पेट्रोल प्लस 20% इसमें क्या होगा, इथेनॉल, इथेनॉल। अगर आपसे ये पूछ दिया कहीं पे इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, C2H5OH, ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 7th नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। तो सीधा ये याद कर लो, और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, सीधे एक लाइन में याद कर लो कि 7th नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला सवाल, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, याद रखना 7 अप्रैल को। और अगर 7 अप्रैल 2026 को जो मनाया गया उसकी थीम पूछ ली जाए, थीम क्या थी, थीम क्या था, टुगेदर, थीम भी याद किया करो, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, स्टैंड विद साइंस। ठीक। 2026 की विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम
जब कोई भी इम्पोर्टेंट डेट पढ़ो तो उसमें दो चीजें जरूर देख लिया करो। एक, अगर कोई थीम है उसकी, तो थीम, और किस दिन मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और अगर अप्रैल के कुछ और इम्पोर्टेंट डेट अगर देखना हो कि अप्रैल में और कौन सा कोई इम्पोर्टेंट डेट पड़ता है, तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ठीक। 13 अप्रैल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को, तो इस दिन को याद करने के लिए जलियांवाला बाग मस्केयर डे। ठीक। एक इम्पोर्टेंट दिन है, याद रखना, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल, अप्रैल के सभी दिनों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल, जिससे बार बार सवाल पूछा जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। ये कई बार ये सवाल रिपीट हो गया, इसको तो एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना। 22 अप्रैल। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्ड? ब्रिक्स की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग 2026 वाली कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? तो ये हुई न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्यों? क्योंकि 2026 में ब्रिक्स का चेयरमैन चेयरमैन कौन है? इंडिया। इंडिया। ब्रिक्स की मीटिंग कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा 2026। ये मीटिंग होगी सितंबर में न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो टोटल 11 मेंबर कंट्रीज हैं। अब 11 हो गई। पहले जब ब्रिक्स फॉर्म हुआ था, सबसे पहले केवल 4 थी। 2009 तक 4 कंट्रीज थी। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो हो गई 5। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स कब बन गया? 2010 में। ठीक। अगर ये पूछा जाए कि 11वां मेंबर, सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो 2025 में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सबसे लेटेस्ट मेंबर है। अगर 11 के 11 नहीं याद हो पा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो याद कर लो कि लेटेस्ट मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है। और साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। ठीक। और 2026 की मीटिंग कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में। देखो उसकी यही थ्योरी लिखी है, एक बार पढ़ लेना। सारे देशों के नाम लिखे हैं कौन कौन सा। और पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ना है तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्रैकशाला सर्च करो टेलीग्राम पे, और वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुमको। थीम क्या होगी 2026 की? बिल्डिंग फॉर रिसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग फॉर रिसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलो अगला सवाल क्या है? मानसार लेक। मानसार लेक अभी न्यूज में था, वो कहाँ पे है? ये बताना। मानसार लेक जो अभी न्यूज में था, ये कहाँ पे है? ये मानसार लेक कहाँ पे है तुम्हारा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश का रूप कुंड भी अभी 2026 में बहुत न्यूज में चल रहा था, ये भी ध्यान रखना, रूप कुंड। और 2026 में कुछ ऐसी लेक्स हैं जो बार बार न्यूज में देखी गई हैं, जैसे एक है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर लेक, ये कहाँ पे है? हुसैन सागर लेक जो है, हैदराबाद। हैदराबाद। उलसूर लेक। उलसूर लेक। उलसूर लेक कहाँ पे? बेंगलुरु। देखो ये तो ऐसी लेक्स का नाम बता रहा हूं मैं, जो अभी न्यूज में 2026 में, अभी रिसेंट करंट अफेयर में चल रही है।
लेक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन अपने आप पढ़ लेना, किसी भी जीके की बुक में लूसेंट, घटना चक्र कुछ भी पढ़ रहे हो। जैसे लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा होता है? कैस्पियन लेक। इंडिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे खारे पानी की बड़ी झील। यूएसए की जो 5 झील्स हैं, 5 लेक्स, उस सुपीरियर, ओंटोरियो, इन इन सब, ह्यूरन, तो इन सब का नाम एक बार पढ़ लेना उसमें। अभी जो करंट में लेक्स हैं उसका मैं एक बार रिकॉलिंग करा दे रहा हूँ। जैसे मानसार हो गया जम्मू कश्मीर, रूपकुंड हो गया हिमाचल प्रदेश, हुसैन सागर हो गया हैदराबाद में, उलसूर हो गया बेंगलुरु में, उमियम लेक अभी एक दिन हम लोग पढ़े थे, उमियम लेक। उमियम लेक कहाँ पे? मेघालय में। उमियम लेक कहाँ पे? मेघालय में। एक लेक न्यूज में है, लेक लेक तुर्काना। लेक तुर्काना, ये कहाँ पे है लेक तुर्काना? लेक तुर्काना केन्या और इथोपिया के बॉर्डर में अफ्रीका में है। तो ये भी न्यूज में था, तो ये भी ध्यान रखना। और एक इम्पोर्टेंट लेक, ग्रेट बिटर लेक। ग्रेट बिटर लेक, ये भी न्यूज में था, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, 2-3 दिन इसका आर्टिकल आया। ये कहाँ पे है? ये इजिप्ट में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो अभी तक 2026 में न्यूज में चल रही हैं। एक बार रिकॉल करा दिया हूं मैं, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स? हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो जवाब होगा बीएससी, बीएससी इंडेक्स सर्विसेज। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सवाल ये पूछता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का। 1988 में स्थापना हुई। लेकिन सवाल ये पूछेगा कि सेबी को कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी जिनका एग्जिस्टेंस किसी एक्ट के बेसिस पे होता है, जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। तो 1988 में जब सेबी बना तो केवल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। एग्जीक्यूटिव बॉडी ऐसी बॉडी जिसको केवल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। लेकिन अगर वही बॉडी के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट बना दिया गया तो वो बॉडी हो जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सेबी एक्ट कब बना? सेबी एक्ट बना 1992 में। तो 1992 से ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि स्टैट्यूटरी बॉडी कब हो गई तो 1992 में हो गई। ठीक है, तो ये था आज अप्रैल के करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर था, जिसमें हम लोग कुछ अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अभी रिवाइज किए हैं। जो आगे बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, यूपीएससी आ रहा है, यूपी पीसीएस होगा, सभी में इससे सवाल देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।